मोदी के मंत्रिमंडल पर बीजेपी में मंथन जारी है। अभी तक मंत्रियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। किसे कौन सा प्रभार मिलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कल मोदी से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने 5 घंटे की मैराथन मीटिंग की। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और अरुण जेटली शामिल रहे। आज भी बैठक का दौर जारी रहेगा। मोदी आज मंत्रिमंडल पर कोई नतीजे तक पहुंच सकते हैं। कैबिनेट में जगह पाने के लिए गुजरात भवन के बाहर बीजेपी नेताओं का तांता लगा है। सभी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी के मंत्रिमंडल में 50 मंत्री होंगे। इसमें कैबिनेट के साथ साथ राज्य मंत्री भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये एक कम्पैक्ट कैबिनेट होगी, यानी कम कैबिनेट मंत्री और ज्यादा राज्य मंत्री। हर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी और उन्हें ताकत भी मिलेगी। लगातार माथापच्ची के बाद मोदी के कैबिनेट में कुछ नाम पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी और अरुण शौरी का मंत्री बनना लगभग तय है। मोदी के मंत्रिमंडल में कुल 50 लोग होंगे। उसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों शामिल हैं। बीजेपी को लोकसभा में अपने बूते पर बहुमत हासिल है, जबकि सहयोगियों के साथ उसकी संख्या 336 है। बीजेपी के बाद शिवसेना 18 सांसदों के साथ सबसे बड़ी सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली आ रहे हैं। मोदी से उनकी मुलाकात आज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकता है। अकाली दल एनडीए की एकमात्र सहयोगी दल है, जिसने सरकार में शामिल होने की इच्छा नहीं रखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि अकाली दल मोदी कैबिनेट में शामिल होने की इच्छा नहीं रखता। हालांकि बीजेपी अकालियों को मनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में अकालियों को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिलने की संभावना है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले खबर थी कि मोदी ने इन लोगों को समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। हालांकि राम माधव, इंद्रेश कुमार और मुरारी बापू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भेजे न्योते पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। न्योते पर पाकिस्तान में रोज बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योते को स्वीकार करने की सिफारिश की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज इस यात्रा के खिलाफ है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के मुताबिक नवाज के भारत जाने का फैसला सोमवार को लिया जाएगा। मोदी के न्योते को पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सराहा और अब शरीफ की बेटी ने अपनी मंशा ट्वीट के जरिए जताई है। मरियम नवाज शरीफ ने लिखा है, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचती हूँ कि भारत की नई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, जो शक शुबा दूर करने में मददगार होंगे। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत न जाने की चेतावनी जारी की है। हाफिज सईद ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाना कश्मीरियों को निराश करेगा। अगर आप मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाते हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि आप अपने कश्मीरी भाइयों को मायूस करेंगे, आप इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आप कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? क्या टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? ये सवाल शाजिया इल्मी के बदले सुरों के बाद उठा है। शाजिया ने आप छोड़ने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाजिया इल्मी आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने बड़ा खुलासा करने की बात कही है। माना जा रहा है कि शाजिया इल्मी पार्टी छोड़ सकती हैं। शाजिया दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन आपने उन्हें गाजियाबाद से बीजेपी के वीके सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर के खिलाफ मैदान में उतारा था। नतीजों में शाजिया 5वें पायदान पर रही। चुनावों में शाजिया अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी थी। पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नितिन गडकरी मानहानि केस में केजरीवाल ने अदालत की तरफ से निर्धारित 10,000 रुपए का निजी मुचलका भरने से शुक्रवार को एक बार फिर मना कर दिया। केजरीवाल अब 6 जून तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। हालांकि वो ऊपरी अदालत में बेल के लिए अपील कर सकते हैं। इसको अभी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाकी तो ये जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, गडकरी जी का, इसको घर घर ले जाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि अगर मैंने अपराध नहीं किया है तो मुझे फौरन रिहा किया जाए। मैंने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था। वो बाहर हैं पर मैं जेल में हूँ। मुझे बेल लेने को कहा गया। मैं बेल क्यों लूं? मैं मुजरिम नहीं हूँ। मुजरिम तो ये भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें जमानत लेनी चाहिए। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल्ली के लोगों के घर तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है।
हार के बाद पहली बार आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी संसदीय दल के नेता का चयन करेगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी का संसदीय दल का अध्यक्ष चुना जाना तय है। IM और सिमी ने मिशन मोदी के लिए तालिबान से हाथ मिला लिया है। आज तक के हाथ लगे एक्सक्लूसिव वीडियो के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को तालिबान ट्रेनिंग दे रहा है। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी तृणमूल कांग्रेस। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल रॉय भी शामिल होंगे। हालांकि ममता बनर्जी इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। देश के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, गुजरात छोड़ने से पहले मैंने अपनी 21 लाख रुपए के निजी बचत गुजरात सरकार के लिए काम करने वाले ड्राइवरों और चपरासियों की बच्चियों की शिक्षा के लिए दे दिए। मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे हमारी बेटियों का सशक्तिकरण होगा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने कांग्रेस और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि कांग्रेस ने सहयोगियों को विश्वास में नहीं लिया और प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मैदान छोड़ दिया। शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा के प्रदर्शन के आधार पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में फिर से सीटों का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है। म्हणून आणि विशेष करून सरकारमध्ये असलेला प्रमुख जे घटक आहे ते काँग्रेस पक्ष आहे, त्यांनी हा एक अपप्रचाराचा व्यवस्थित मुकाबला केला नाही आणि काँग्रेसच्या आमच्या जे मित्र त्यांनी हे कधी विचार केला नाही की हा पक्ष फक्त काँग्रेस पक्षाची सरकार नाही, ही सरकार सर्व घटकांची यूपीएची सरकार आहे आणि त्यामुळे नक्कीच त्याचे नुकसान या अपना पूर्ण सरकारला। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को कैश एंड कैरी कैटेगरी में डाल दिया है। इसके मुताबिक अब एयर इंडिया को मुंबई से उड़ान भरने के लिए पहले नकद भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल एयर इंडिया पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क सहित 450 करोड़ रुपए बकाया है, जो पिछले कई महीनों से नहीं चुकाया गया है। हालांकि एयर इंडिया ने 40 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। मुंबई में खुल रहा है तैरता हुआ लग्जरी होटल। अरब सागर में तैरता हुआ ये फाइन डाइनिंग लग्जरी होटल 56 करोड़ की लागत से अमेरिका में बनवाया गया है। सीलिंग के किनारे खड़े एबी सेलेस्टियल नाम का यह होटल 4 मंजिला है। इसमें 2 रेस्टोरेंट और एक कॉफी शॉप है। लेकिन बोट का असली मजा स्काई डेक पर है, जहां से सनसेट का खूबसूरत नजारा लिया जा सकता है। दिल्ली के सरिता विहार में सड़क हादसे के दौरान एक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा सरिता विहार के फ्लाईओवर पर सुबह 4 बजे हुआ। तेज रफ्तार टाटा 407 ने फ्लाईओवर पर खड़े एक डंपर में टक्कर मार दी। टाटा 407 का ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा के एक आतंकी को गीता कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया है। अवतार सिंह नाम के आतंकवादी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने राजधानी के देशबंधु रोड इलाके में डायमंड लूट की बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अवतार सिंह पर कई मामले दर्ज हैं और 2005 में ही वो जेल से बाहर आया था। फिलहाल अधिकारी ये जानने में जुटे हैं कि लूट और आतंक का क्या कनेक्शन है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। वारदात 22 मई की है। पीड़ित छात्रा की बहन ने पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने जब मेडिकल जांच कराया तो रेप की पुष्टि हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। IPL 7 में बीती रात खेले गए मुकाबलों में पंजाब ने राजस्थान को 16 रनों से शिकस्त दी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट में 179 रन बनाए थे। मैक्सवेल नहीं खेले, लेकिन शेन मार्श ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाकर पंजाब की जीत की जमीन तैयार कर दी। जीत पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी। फॉकनर ने 13 गेंदों पर 35 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो राजस्थान पर जीत नहीं दिला सके। पंजाब के अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके। IPL में कल भी दिल्ली की हार का सिलसिला जारी रहा। मुंबई इंडियंस ने डेयरडेविल्स को 15 रनों से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए। माइक हसी ने सबसे ज्यादा 56 रनों का योगदान दिया।
दिल्ली की ओर से इमरान ताहिर ने 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 4 विकेट पर महज 158 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। शानदार बल्लेबाजी के लिए मुंबई के माइक हसी को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बेंगलोर और चेन्नई के बीच होगा और दूसरा मुकाबला रात 8 बजे कोलकाता में हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के अंक तालिका में 20 अंकों के साथ पहले पायदान पर रहने वाली पंजाब प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। 16 अंक के साथ चेन्नई दूसरे और कोलकाता तीसरे स्थान पर है, जबकि 14 अंक के साथ राजस्थान चौथे पायदान पर। आईपीएल 7 में एक बुकी के 2 खिलाड़ियों से संपर्क करने की खबरों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की को-ऑनर जूही चावला ने सफाई दी है। जूही के मुताबिक उनकी टीम बेदाग है और खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ खिताब जीतने पर है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने आईसीसी के लीगल हेड से गुहार करते हुए आरोप लगाया है कि श्रीनिवासन कुर्सी पाने के लिए आईसीसी के नियमों को ताक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं।